तो आज की इस वाली वीडियो हम सभी लोग ये जानेंगे कि आखिरकार रयुगा को कैसे मीटियो एल्ड्रैगो मिला, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि उसको लाइटनिंग एल्ड्रैगो कैसे मिला, एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर कैसे मिला, लेकिन मेन मुद्दा तो ये आता है कि उसको मीटियो एल्ड्रैगो कहाँ से मिला। और ये चीज तो हम सभी लोगों को एनिमे में भी ठीक से नहीं दिखाई गई है। तो भाई चलो आज की इस वाली वीडियो में हम सभी लोग इसी चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले। It's just fired. देखो यार, हम सभी लोगों को पता है कि रयुगा को एल्ड्रैगो कोमा विलेज में मिला था और कोमा विलेज में जो ये एल्ड्रैगो था मींस लाइटनिंग एल्ड्रैगो उसको स्टील कर दिया था जिंगा के पूर्वज ने पैकेसिस का यूज करके। और तुम सभी लोगों को एल्ड्रैगो का तो स्टोरी पता ही होगा। देखो यार, अर्थ में 2 मीटियोर गिरे थे, जिसमें से एक गिरा था कोमा विलेज में और वे कोमा विलेज वाला मीटियोर से बना था पैकेसिस, ये सब तुम लोग जानते हो। लेकिन जो वे दूसरा मीटियोर था वे गिरा था बुरे लोगों के पास, और वे मीटियोर में कुछ ऐसी ताकतें थी जिससे वे डार्क सोल मींस डार्क पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर पाता था। तो ये एल्ड्रैगो है वे बना ही इसलिए है ताकि वो डार्क पावर को अब्सॉर्ब कर पाए। और जैसे कि तुम सभी लोग जानते हो कि डार्क पीपल्स में तो ये डार्कनेस होती है, तो धीरे धीरे कर करके जो ये एल्ड्रैगो था वे डार्क पीपल्स की डार्कनेस को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा था और अपने एक नया फॉर्म बना रहा था जो था लाइटनिंग एल्ड्रैगो। देखो, लाइटनिंग एल्ड्रैगो असल में एल्ड्रैगो का सेकंड स्टेज है और जो फर्स्ट स्टेज है वे है मीटियो एल्ड्रैगो। अब देखो यार, तुम लोग ध्यान से सुनो मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे कि एल्ड्रैगो गिरा था बुरे पीपल्स के पास, लेकिन बुरे पीपल्स सोच रहे थे हम लोग एल्ड्रैगो का पावर को यूज करेंगे और पूरे अर्थ में अपने कब्जा कर लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन लोग को क्या पता था कि एल्ड्रैगो असल में उन लोग का पावर को अब्सॉर्ब कर रहा है। एल्ड्रैगो उन लोग का डार्कनेस को अब्सॉर्ब कर रहा था और अपने आप को एक नया फॉर्म में तब्दील कर रहा था और अपने आप को इवॉल्व कर रहा था जो था लाइटनिंग एल्ड्रैगो। असल में सबसे पहला जो एल्ड्रैगो था वो था मीटियो एल्ड्रैगो, और मीटियो एल्ड्रैगो में कभी डार्कनेस था ही नहीं। मतलब तुम लोग ये समझ के चलो कि जो ये मीटियो एल्ड्रैगो था उसके अंदर कभी डार्क पावर था ही नहीं, लेकिन इस एल्ड्रैगो के अंदर एक एबिलिटी है कि वो डार्क पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है। तो जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि जो मीटियो जिसे एल्ड्रैगो बना था वे गिरा था इविल पीपल्स के पास, और इविल पीपल्स एल्ड्रैगो का पावर को यूज करके अर्थ पे कब्जा करना चाहते थे। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि जो ये एल्ड्रैगो है खुद उन लोग का यूज कर रहे हैं, ना कि वो लोग एल्ड्रैगो का यूज कर रहे हैं। और ऐसे ही स्लोली जो ये एल्ड्रैगो था वे उन बुरे पीपल्स का डार्क पावर को अब्सॉर्ब करते गया और करते ही गया और अपने एक नया फॉर्म बना लिया जिसका नाम था लाइटनिंग एल्ड्रैगो। और एक टाइम ऐसा आया कि उसने इतना ज्यादा डार्क पावर को अब्सॉर्ब कर लिया कि कोई भी एक नॉर्मल पर्सन लाइटनिंग एल्ड्रैगो को काबू नहीं कर पा रहा था। और एल्ड्रैगो का जो फर्स्ट ओनर था जिसने लाइटनिंग एल्ड्रैगो को सबसे पहली बार यूज किया था जब ये मीटियोर से एक बेब्लेड बना था, वो पर्सन एल्ड्रैगो का काबू में आ गया। अब देखो यार, यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने के लिए। तो देखो मैं आखिरकार कहना क्या चाहता हूँ, तुम सभी लोगों ने बेब्लेड वर्सेस एवोल्यूशन तो देखा ही है और उसमें किस तरह स्प्राइजन ने रेड आई मीन शुक्रुनाई के ऊपर कब्जा कर लिया था। असल में शुक्रुनाई रहा ही नहीं था, वे स्प्राइजन बन गया था। सेम टू सेम वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती थी। जो एल्ड्रैगो का जो फर्स्ट ओनर था उसको तो लग रहा था कि वो एल्ड्रैगो को काबू कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये था कि एल्ड्रैगो उस ब्लेडर को काबू कर रहा था और वो ब्लेडर बस जस्ट एक एल्ड्रैगो का एक पपेट बन के रह गया, जिसके कारण से एल्ड्रैगो अपने पूरा फुल पोटेंशियल में आ गया और हर तरफ डिस्ट्रक्शन करने लग गया। और उसके बाद तो तुम सब लोग स्टोरी जानते ही हो, फिर कोमा विलेज वालों ने पैगेसिस को बनाया ताकि वो लोग एल्ड्रैगो का मुकाबला कर पाए, और सेम टू सेम वही हुआ। पैगेसिस ने एल्ड्रैगो को हरा दिया और एल्ड्रैगो को एक सील कर दिया गया। अब यहाँ तक इतना लंबा भाषण सुनने के बाद तुम सभी लोगों को तो पता चल ही गया होगा, और जिन जिन लोगों को पता नहीं चला मैं उन सभी लोगों को बता देता हूँ। जो ये मीटियो एल्ड्रैगो था वो एल्ड्रैगो का फर्स्ट फॉर्म था। मीटियो एल्ड्रैगो के बाद आया लाइटनिंग एल्ड्रैगो, और लाइटनिंग एल्ड्रैगो के बाद फिर से आया मीटियो एल्ड्रैगो, और मीटियो एल्ड्रैगो फिर जाके इवॉल्व हो गया डिस्ट्रक्टिव एल्ड्रैगो में। एट द लास्ट कंक्लूजन तो यहीं पे आके रुकता है कि सबसे पहले मीटियो एल्ड्रैगो आया था, लेकिन फिर एल्ड्रैगो ने इतना ज्यादा डार्क पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया जिसे मीटियो एल्ड्रैगो बेब्लेड सहन नहीं सकता था। तो इसीलिए मीटियो एल्ड्रैगो इवॉल्व हो गया लाइटनिंग एल्ड्रैगो में, और लाइटनिंग एल्ड्रैगो को इसीलिए बनाया गया था ताकि वह डार्क पावर को पूरी तरह से कैप्चर कर पाए। लेकिन फिर जब रयुगा ने पूरे डार्कनेस को एल्ड्रैगो से हटा दिया तो फिर से वे लाइटनिंग एल्ड्रैगो से नॉर्मल मीटियो एल्ड्रैगो में इवॉल्व हो गया। और सेम केस गाइस डिस्ट्रक्टिव एल्ड्रैगो के साथ भी हुआ था। जब मीटियो एल्ड्रैगो इतना ज्यादा पावर को सहन नहीं पाया तब उसने अपने आप को डिस्ट्रक्टिव एल्ड्रैगो में इवॉल्व कर दिया, क्योंकि गाइस एल्ड्रैगो के पास तो बहुत ज्यादा पावर था, लेकिन जो वे ब्लेड था मींस जो मीटियो एल्ड्रैगो था वे उतना पावर को हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए उसने अपने आप को इवॉल्व कर दिया डिस्ट्रक्टिव एल्ड्रैगो में, और डिस्ट्रक्टिव एल्ड्रैगो उतना पावर को आराम से हैंडल कर पा रहा था।